नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन यानी हम कल वाले जो परफेक्शन वाले वीडियो है उसी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज हम परफेक्शन रिश्तों पर करेंगे। तो परफेक्शन की हम एक बात करेंगे। यदि हम बात करें कि एक परिवार के अंदर 4 लोग हैं, चारों एक जैसे हों, पॉसिबल नहीं है। यदि 4 से अधिक हैं तो फिर तो पॉसिबल होने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि 2 ही लोग परफेक्शन में नहीं आ सकते। क्योंकि क्या परफेक्ट मैच हो सकता है, यानी एक लड़के और लड़की का परफेक्ट मैच हो सकता है। यानी परफेक्ट मैच क्या है? लड़की भी पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, लड़की भी सुंदर है, लड़का भी सुंदर है, लड़की भी स्वस्थ है, लड़का भी स्वस्थ है, लड़की भी अच्छे परिवार से, लड़का भी अच्छे परिवार से। यानी कुछ चीज़ों के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं परफेक्ट मैच हो सकता है। लेकिन परफेक्शन यदि हम परिवार के अंदर लेकर के आए तो हम नहीं ला सकते। परफेक्शन इसलिए नहीं हो सकता, मान लीजिए एक गर्म है एक ठंडा है, तो परफेक्शन कैसे हुआ? लेकिन यदि दोनों गर्म है तो भी परफेक्शन नहीं हुआ, यदि दोनों ठंडे हैं तो भी परफेक्शन नहीं हुआ। परफेक्शन कहाँ है? यदि दोनों ठंडे मिजाज के हैं तो भी प्रॉब्लम है। यानी एकदम ही घर के अंदर बिल्कुल कूल एटमॉस्फेयर है, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कहीं ना कहीं बहुत हताश निराश, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पूरे समय वो बहुत हताश निराश, दुनिया से कटे कटे, बहुत बुझे बुझे रहते हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि उनका चंद्रमा खराब हो चुका है, वो एकदम डिप्रेशन की स्टेज में पहुंच गए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाने के काबिल नहीं रहे। दोनों एक ही जैसी एनर्जी में आ गए, दोनों शांत रहने वाले हैं। अब एक 24 घंटे यदि व्यक्ति शांत रहेगा, 24 घंटे की बात नहीं, पूरे जीवन, तो डिप्रेशन में तो जाएगा और क्या होगा। और तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीज़ों का मतलब एनर्जी भी होना चाहिए, और एनर्जी को जब कोई चीज़ गर्म हो जाए तो यानी एनर्जी को ठंडा करने के लिए भी कुछ चीज़ होना चाहिए। तो ये तो तालमेल की चीज़ है, तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तालमेल नहीं मिलता तो परफेक्शन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि हम कहें परिवार के अंदर, यदि हम संयुक्त परिवार की कहें तो नहीं हो सकता, परफेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सारे लोग हैं, सारे एक जैसे होशियार हो, सारे एक जैसे जॉब में हो, कैसे जॉब हो सकते हैं सारे एक जैसे जॉब? किसी का कोई फील्ड हो सकता है, किसी दूसरे का कोई फील्ड हो सकता है। सारे घर के अंदर यदि 2 बेटे हैं तो 2 ही बेटे हो सकता है, एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट हो, तो दोनों की रुचियाँ अलग हो गई, व्यवहार अलग हो गया, विचार अलग हो गए। तो इस तरीके से हम यदि परफेक्शन रिश्तों में ढूंढने जाएंगे तो भी हमें परफेक्शन नहीं मिलता। हमारे पास चीज़ें मिल रही हैं, परिवार मिल रहा है, सारी चीज़ें, फिर भी परफेक्शन नहीं है। जबकि परिवार संतुष्ट भी है, परिवार अच्छा भी है, परिवार सामाजिक भी है, परिवार का सम्मान भी है, लेकिन यदि हम परफेक्शन के दायरे में इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें तो परफेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ से हम हट जाते हैं, थोड़ा सा हम औपचारिक हो जाते हैं। औपचारिक होते ही हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जो हमारा किसी डेकोरम को मेंटेन करने वाला एनवायरनमेंट है। यानी कहीं भी कोई ऑफिस से जुड़ा हुआ कोई एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई और जगह से जुड़ा हुआ किसी और बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई और कंपनी से जुड़ा हुआ इन्वायरमेंट हो सकता है, और किसी भी तरीके का ऐसा इन्वायरमेंट हो सकता है जहाँ पर कि औपचारिक व्यवहार करना है, जहाँ पर लोग जुड़े तो हैं, सारे लोग कनेक्टेड तो हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो बड़ा ऑफिसर हो, जुड़े सब हैं, कनेक्टेड सब हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। कोई एक दूसरे की सीमा को लांघ नहीं सकता, कोई एक दूसरे की सीमा में जा कर के पैर नहीं रख सकता, और इसको मेंटेन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्या ज़रूरत है कि व्यक्ति को सबके साथ एक जैसा होना? एक जैसा नहीं हो सकता,
क्योंकि जो अधिकारी है यदि बिल्कुल एक जैसा हो जाए तो फिर काम नहीं चल सकता। आपने देखा है अक्सर वो परिवार फेल हो जाते हैं, वो बड़ा व्यक्ति, वो परिवार का वो जिम्मेदार व्यक्ति जो बिल्कुल बच्चों में हिल मिल जाता है, तो वो परिवार में जो है एक तरीके से जो कहेंगे, जो परिवार के अंदर जो बैलेंस आना चाहिए था, बैलेंस की स्थिति में बच्चे पूरे 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 अपने ही उसमें आ जाते हैं, जो चाहे मनमानी करते हैं, जैसा चाहे व्यवहार करते हैं। तो डेकोरम का मेंटेन करने के लिए यदि एक परिवार डिस्टर्ब हो गया तो समझ में आता है, चलिए परिवार को किसी तरीके से संभाला जा सकता है। यदि पूरी कंपनी डिस्टर्ब है तो काम चलेगा कैसे? इतनी बड़े बड़े चीज़ों को चलाने वाले लोग, अधिकारी ही सारे फिर डिस्टर्ब हैं तो बाकी सारे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वहाँ पर एक इसलिए भी कि आपने लिबर्टी दे दी, एक अधिकारी के पोस्ट पर है व्यक्ति और उसने हर व्यक्ति को लिबर्टी दे दी। अब हर व्यक्ति ऑफिस में चला रहा है, जिसकी ज़रूरत है वो भी आ रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी आ रहा है। तो अब क्या होगा? आप काम नहीं कर पाएंगे, आप सबको मना नहीं कर सकते, और मना करना ज़रूरी भी है। तो बेटर तो ये है ना कि हर व्यक्ति की इतनी हिम्मत ही ना हो कि वो वहाँ तक पहुँचे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ आवश्यकता होगा, जिसको आवश्यकता है वो चाहे आप कितना भी डेकोरम रख लीजिए, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज़रूरत है वो जा कर के मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन लोग फालतू में ही जाना है, फालतू में ही बैठना है, फालतू की बातें कर रहे हैं। तो बिना वजह हर व्यक्ति से बात करने पर कोई लापरवाही हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, कोई इम्पोर्टेंट बात निकल सकती है जो कि नहीं कहना है, लेकिन क्योंकि बात ही करना है ना, तो बात करने में तो कुछ भी बात लीक हो सकती है। तो बहुत जगह बहुत सारे डेकोरम को बना करके रखना पड़ता है व्यक्ति को। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति सामने वाले के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता, मिक्सअप तो होना चाहता है, लेकिन इसका मिक्सअप होने का मतलब ये नहीं है कि कल को वो व्यक्ति आपके पद का लिहाज ही छोड़ दे, तो ये तो गलत हो जाएगा। यदि लिहाज छोड़ देगा तो फिर आप काम करवा नहीं सकेंगे, आपका पूरा एक व्यक्ति के डिस्टर्ब होते पूरा सिस्टम के सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वहाँ पर उस उसके उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के, उस सारी चीज़ों के, उस पद के की गरिमा को बनाए रखने के लिए व्यक्ति विशेष को कुछ थोड़ी सी एक रेखा को खींचना पड़ता है। लेकिन ये रेखा परफेक्शन को ही शो करती है, ये रेखा कंपनी के परफेक्शन को शो करती है। यदि ये रेखा है तो परफेक्शन है, यदि रेखा नहीं है तो परफेक्शन नहीं। अजीब बात है कि यहाँ पर जो रेखा खींची गई है वो परफेक्शन के लिए। यदि एक व्यक्ति सारी चीज़ों को सही ढंग से मेंटेन कर रहा है तो वो व्यक्ति परफेक्ट है, और वो उसके काम का भी परफेक्शन है कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार जो चीज़ मिल गई उसको किसी ने दे दी, दोबारा वो पूछेगा ही नहीं कि आपने दी। यदि वो उसकी चीज़ें वहीं पर मिलेंगी जहाँ पहुँचनी चाहिए थी, उसको दोबारा किसी से दूसरी बात कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका काम देख करके दूसरे लोग उसी तरीके से काम करेंगे। वो वहाँ से हिल नहीं सकते, वो काम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जहाँ बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी ये योग्यता तो होती है कि वो काम बहुत अच्छा कर पाते हैं, लेकिन कई बार वो इतनी ज़्यादा लिबर्टी दे देते हैं कि जो अन्य लोग होते हैं वो बिल्कुल अपनी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, अपनी वस्तु स्थिति को भूल जाते हैं कि वो किस पद पर हैं और किससे बात कर रहे हैं। और यहाँ तक की स्थिति देखी गई है कि कई बार तो वो शत्रु बन जाते हैं सामने वाले के, जबकि शत्रु बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप बिना किसी कारण के आप ऑफिस में जाएंगे, मान लीजिए किसी और से मीटिंग है, आप पहुँच गए, क्योंकि हमको वो मना नहीं करेंगे इसलिए हम पहुंच सकते हैं। ये तो गलत है ना, मीटिंग चल रही है, आप बीच में नहीं पहुंच सकते, आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा लिबर्टी दे दी कि सामने वाला भूल ही गया कि सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करना, वो बिल्कुल ही भूल गया कि ये मेरे में और इनके बीच में कोई दूरी है। और यदि उसको हल्का सा भी कुछ कहा गया और उसको बुरा लग गया तो उसका परिणाम शत्रुता में बदल सकता है। मित्रता तो अब दूर की बात हो गई, परिणाम पूरा का पूरा शत्रुता में बदल गया। अब तो ये इस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा, अब तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
और वो कुछ भी करते हैं लोग। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो परफेक्शन था, वो हल्की रेखा जो थी वो परफेक्शन की निशानी थी एक अधिकारी की, कोई गलत नहीं था। जो बनाई गई हैं चीज़ें वो गलत नहीं है। या कि आप जो है जो चीज़ जहाँ के लिए बनाई गई है वो चीज़ के अंदर लोगों ने बहुत सारी रिसर्च के बाद चीज़ों को बनाया है। लोगों को मान लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर व्यक्ति मानना चाहता नहीं है, क्योंकि उसको मानने के कारण से बहुत सारी चीज़ों के दायरे में रहना चाहता, बहुत सारे दायरे में रहना चाहता है, लेकिन व्यक्ति अपने दायरे को तोड़ना चाहता है, इसलिए वो परफेक्शन को स्वीकार नहीं करता। बल्कि उसके बहुत सारे लोग तो सिर्फ उसकी आलोचना ही करना, जैसे उनका धर्म है, वो इसी पर रहते हैं और उनको काम को करना ही नहीं परफेक्ट, ना तो वो खुद परफेक्ट है ना परफेक्शन तो उनके काम में आने के सवाल ही नहीं है। जो खुद परफेक्ट नहीं है परफेक्शन कैसे ला सकता है। बहुत, लेकिन यदि एक जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो उससे भी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार के साथ, बहुत तमीज़ के साथ अपना काम बड़े तरीके से निकलवा लेगा और उस व्यक्ति को पता भी नहीं लगेगा। ये खूबी होती है एक अधिकारी की। तो ये जो परफेक्शन है, ये परफेक्शन दो दो समाज का दिखाया मैंने। एक वो जो रिश्तों का था, जहाँ पर हम रिश्ते को के रिश्ते में और किसी रिश्ते में नहीं बल्कि परफेक्ट मैच देख सकते हैं। बल्कि हम ये नहीं कह सकते परफेक्ट फैमिली बनेगी, यानी हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा बेटा होगा तो वो बहुत बुद्धिमान होगा, बेटी होगी तो वो बहुत बुद्धिमान होगी, यानी हमारे यहाँ पर जो सोचने का जो वो है वो यहाँ पर काम नहीं है। यहाँ पर प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वही काम करती हैं कि हमें पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, और भी किसी तरह की चीज़ हो सकती है। पुत्र और पुत्री स्वस्थ भी हो सकते हैं, अस्वस्थ भी हो सकते हैं, और कोई कमी भी हो सकती है, और उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम सर्च करके लेके नहीं आए हैं। ये तो प्रकृति की देन है। जो जिस तरीके से जो आना था वो बच्चा आपको मिला है, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पर परफेक्ट मैच यदि हम ढूंढ सकते हैं तो सिर्फ एक लड़के लड़की के शादी विवाह के समय ढूंढ सकते हैं। जहाँ पर हम प्रेमी प्रेमिका की बात करते हैं वहाँ पर भी कोई परफेक्शन की बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो बात ही दूसरी है। वहाँ तो ये दायरे ही ख़त्म हो जाते, वहाँ दूसरी चीज़ होती। तो परफेक्शन सिर्फ एक जो हम जिसको होंगे अरेंज मैरिज, उसमें परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हैं। परफेक्शन फैमिली आगे उसमें परफेक्शन होगा नहीं होगा, दोनों का जीवन कैसे चलेगा वो आने वाले समय ही निर्धारित करेगा। लेकिन स्वभाव में परफेक्शन आए वो परफेक्शन नहीं है, क्योंकि वो वहाँ यदि परफेक्शन आ गया, परफेक्शन आने का मतलब भी चीज़ों का डिस्टर्ब हो जाना है। मान लीजिए दोनों ही तेज नेचर के, दोनों बहुत होशियार हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है कि दोनों होशियार हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार दोनों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो दूसरे पर हावी हो सकता है, या दूसरे को की जो एनर्जी है उसको वो स्वीकार ना करे। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। दोनों यदि एक ही तरह के ट्रैक पर चल रहे हैं, एक ही तरीके की दोनों की एनर्जी, दोनों ही होशियार हैं, लेकिन कोई अपने आप को कम नहीं मानना चाहता, तो बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। तो परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से परफेक्शन नहीं हो पाता, तो हमें उस स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।